फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बेटों से मिलने के लिए शाइस्ता परवीन हटवा आने की सुबगाहट पर पुलिस फोर्स पहुंची। शाइस्ता की तलाश में काफ़ी दिनों से चल रही खोजबीन 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन के हटवा में आने की सुबगाहट और फोर्स बढ़ा दी गई है। 9 अक्टूबर को बाल गृह से छूटने के बाद अतीक के दोनों बेटे रिश्तेदार अंसार के घर पर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी मां शाइस्ता परवीन उनसे मिलने का प्रयास ज़रूर करेगी, जिसके लेकर पुलिस आज हटवा में पहुंची और जहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया और पूरे गांव में तलाशी ली गई, मगर शाइस्ता परवीन का पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस फोर्स और महिला पुलिस भी यहां लगा दी गई है और ऐसे में जांच पड़ताल शुरू है। बता दें, हटवा इलाके में बढ़ाई गई पुलिस फोर्स, शाइस्ता की तलाश जारी है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के दोनों नाबालिग बेटे एज़म और अबान को जहां बाल सुधार गृह में रखा गया था, बाल गृह से उन्हें 9 अक्टूबर को जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CWC ने रिहाई के आदेश दिए, जिसके बाद अतीक की बहन परवीन को रिहाई के साथ साथ सुपुर्दगी दोनों बच्चों की दी गई और परवीन दोनों अतीक के नाबालिग बेटों को लेकर हटवा अपने रिश्तेदार अंसार के यहाँ रह रही हैं। पुलिस सूत्रों को जहाँ इनपुट मिले हैं कि शाइस्ता परवीन किसी समय भी यहाँ आ सकती हैं अपने बेटों से मिलने, जिसके बाद पुलिस की यहाँ पेट्रोलिंग तेज हो गई है और पुलिस कंट्रोल की टीम यहाँ गांव में चेकिंग अभियान चला रही है। और साथ ही पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि भेष बदलकर शाइस्ता परवीन कभी भी यहाँ आ सकती हैं, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी भी वहाँ तैनात की गई हैं और पुलिसकर्मी पहले से ही अतीक के दोनों बेटों की सुरक्षा में लगाए गए थे। फिलहाल अब देखना होगा कि शाइस्ता परवीन कब पुलिस के हाथ लगती हैं, क्योंकि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम और साबिर ये लोग अभी तक फरार हैं और इनके ऊपर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। यूपी के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ आज जहां राम नगरी अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राम भूमि पथ CM ने अयोध्या का निरीक्षण कर आज प्रेस वार्ता की है। अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विकास कार्यों का सघन समीक्षा की। विकास कार्यों से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी आए थे। अयोध्या जनपद में मौजूद शासन के अधिकारियों के संग बैठक भी की और उन्होंने क्या कुछ कहा है डबल इंजन की सरकार को लेकर, आइए दिखाते हैं आप। मित्रों, आज मुझे अयोध्या में पुनः एक बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर चल रहे विकास के कार्यों की सघन समीक्षा हुई है। शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारीगण भी आए थे और जनपद अयोध्या में जो शासन के अधिकारी विभिन्न विभागों के हैं, उनके साथ भी यहाँ पर एक सघन बैठक हुई है। अयोध्या के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन की सरकार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को अयोध्या के लिए सैंक्शन की है, जिनमें ज़्यादातर परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है और अब यह कंप्लीट होने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि दीपोत्सव के पहले ज़्यादातर परियोजनाएं पूरी हो जाएं और ये अयोध्या के लिए, पूरे प्रदेश और देश के लिए एक गौरवशाली क्षण आने वाला है, जब जनवरी 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 500 वर्षों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में विराजमान कराने का एक दिव्य आयोजन होगा। एक नई अयोध्या, एक भव्य अयोध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा। इसी की तैयारी हमारे स्तर पर प्रारंभ की गई है
इसका पहला रिहर्सल दीपोत्सव को देखने को मिलेगा। दीपोत्सव का आयोजन आप सब जान रहे हैं, पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा एक आयोजन देकर के अयोध्या को एक वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने का प्रयास जो प्रारंभ हुआ वो एक सफलतम प्रयास था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में जो कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, इन विकास कार्यों के माध्यम से अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए भौतिक विकास की दिशा से भी दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना, इसके लिए विभिन्न विभागों को कार्यों के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बात स्पष्ट पहले ही निर्देश जारी किए गए थे और आज उसकी समीक्षा हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी विभागों ने युद्ध स्तर पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। मैं पिछले 2 घंटे से इन सभी कार्यों का निरीक्षण भी कर रहा हूं और मैंने देखा है कि सभी विभागों ने रुचि लेकर के अयोध्या के अनुरूप विकास के इन कार्यों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए रुचि लेकर के उसे आगे बढ़ाया है। और दीपोत्सव के आयोजन तक हमारा प्रयास होगा कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट हमारे अयोध्या के पूरे हो जाएं। जो बचेंगे 31 दिसंबर तक उन्हें पूरा करते हुए एक दिव्य और भव्य अयोध्या हम लोग देशवासियों को और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए तो पहले से तैयार है। जनवरी 2024 के उस भव्य आयोजन के लिए भी अपने आप को तैयार करेगी, जिसका इंतजार सदियों से अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और हर सनातन धर्मावलंबी को विगत 500 वर्षों से है। वह हम उसी उत्साह उमंग के साथ अयोध्या के अंदर उस आयोजन को आयोजित कर पाएंगे। आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। एशियन गेम्स के भारत रजत पदक जीतने वाली प्राची चौधरी के गांव झबरीरन पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव बलियान ने, जहां विपक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही उनका कार्यकर्ताओं ने जगह जगह रोककर भव्य स्वागत किया। तो साथ ही राजीव बलियान ने इस मौके पर इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा, ईंट कहीं का रोड़ा कहीं का, तो ये तो होना ही था। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहना था केंद्रीय मंत्री राजीव बलियान का, आइए दिखाते हैं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बाणमती ने कुंडा जोड़ा, टूटना तो यही, जो बाद में टूट जाओ या पहले टूट जाओ भाई। ये अलग अलग विचारधारा के लोग साथ आए हैं और सब ये राजनीतिक दल जितने हैं तो पारिवारिक दल हैं। राजनीतिक दल क्या हुए, स्वार्थ पर टिके हुए हैं। तो जनता ने पहले देख लिया इनका चेहरा, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आ जाओ। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जहां अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया, साथ ही इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं और अखिलेश यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि मुसलमान होने की वजह से आज़म खां के साथ इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में मंत्री नंदी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। आपने मेरा ट्वीट उठा करके पढ़ा हो तो आप देखिएगा, माइनस माइनस माइनस, जितनी माइनस माइनस जुड़ कर गई कभी भी जीरो को पार नहीं कर सकती। ये संख्या जीरो ही रह जाती है। ये रिजेक्टेड, पब्लिक से नकारे हुए, पब्लिक द्वारा दुत्कारे हुए, ये जो लालची लोगों का अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी परिवार को बचाने के लिए गठबंधन नहीं ठग बंधन हुआ है, अब उसकी गांठें खुलने लगी हैं। निश्चित रूप से अभी तो कम है, अभी आगे आगे देखिएगा कितनी सिर फड़ोल होगी। फैसले को अगर इस तरह की पॉलिटिकल भाषा में कोई कहता है तो मैं तो यही कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे
ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति, क्या ऐसा कह दे, क्या ऐसा कर दे कि हमें वोट बैंक में कुछ फ़ायदा हो जाए, हमारे वोट में कुछ इजाफा हो जाए, ये तुष्टीकरण। आज आगे और शक्ति की देवी मां दुर्गा की पूजा आराधना को लेकर शहर से गांव तक तैयारी तेजी से चल रही है। प्रयागराज जिले में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा रही है। पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। आज पंडालों में मां दुर्गा को स्थापित भी किया जा रहा है। खास बात यह है कि दुर्गा पूजा में सजावट पर काफ़ी धनराशि पूजा समिति द्वारा हर साल खर्च की जाती है। हर साल महंगाई भी बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों की आस्था और पूजा समिति का उत्साह महंगाई पर भी भारी पड़ा दिखाई दे रहा है। इस बार जिले में मां दुर्गा की बड़ी प्रतिमा लोगों ने ली है। मूर्तिकार तापस पॉल बताते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा डिमांड है, अच्छी बिक्री हुई है। वहीं मां की प्रतिमा लेने आए लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखा। लोगों ने मां की प्रतिमा को लेकर कहना था कि महंगाई नहीं है और धूमधाम से पूजा मनाई जा रही है। कहा कि महंगाई सब चीज़ में है, मगर मां की प्रार्थना और पूजा में कोई इसका मोल नहीं है और हम धूमधाम से उत्साह के साथ मना रहे हैं। और क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। आगे से पहले से बहुत ज़्यादा उत्साह है। उत्साह तो कभी कम होता ही नहीं, माता का है तो उत्साह क्यों कम होगा। कोई नहीं असर है, माता के पूजा में ही महंगाई का असर पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। और उत्साह से, बहुत ज़्यादा उत्साह से मनाएंगे। हम तो यहाँ के लोकल हैं, बगल में रहते हैं। शुभ्रा सिंह। नहीं, इस साल सेल अच्छा है और पूजा भी अच्छी हो रही है। सभी बड़ा बड़ा मूर्ति ले रहे हैं। हमारा 10 फीट की मूर्ति है हाइट। लोगों में उत्साह है, ज़्यादा है, पिछली बार से इस बार ज़्यादा है। तापस पाल, कलकत्ता का रहने वाला। का कोई असर नहीं है, बहुत अच्छा है, धूमधाम से मनाया जाएगा। एस के समझदार महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी की ओर से जहां दशहरे पर हर रोज़ भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण की चौकी निकाली जाती है और ऐसे में भक्तों का देखने के लिए जन सैलाब उमड़ता है, तो ऐसे ही जहां हर रोज़ की तरह आज भी जहां महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला कमेटी की ओर से चौकी निकाली गई, जिसमें आगे आगे हनुमान जी तो पीछे भगवान श्री राम, माता सीता दिखाई दिए फाइवर के हाथी पे विराजमान। तो जैसे ही चौकी पहुंची है तो इस बार भव्य आरती का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भव्य आरती की गई और देखने के लिए लोगों का काफ़ी उत्साह था और लोग जहां इसमें शामिल हुए और आरती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं इस आरती में आज शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी व पूर्व विधायक दीपक पटेल व उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नीरज जायसवाल व अन्य लोग भी शामिल हुए और जहां आरती और दशहरे की चौकी को देखने के लिए लोगों का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा और लोगों की काफ़ी भीड़ दिखाई दी। हर तरफ जय श्री राम के नारों के उद्घोष थे और भक्ति गीत थे। तो साथ ही ऐसे में आरती में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें बीजेपी विधायक समेत कई समाज सेवी भी शामिल हुए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।